कच्चा ही खा जाएंगे। यहाँ भेड़िए ही भेड़िए हैं, 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 यहाँ भेड़िए ही भेड़िए हैं। बच के हम कहाँ जाएंगे? यहाँ भेड़िए ही भेड़िए हैं, यहाँ भेड़िए ही भेड़िए हैं, यहाँ भेड़िए ही भेड़िए हैं, यहाँ भेड़िए ही भेड़िए बच के हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ मर गए सब के सब? मैं इस घर में क्यों जिंदा हूँ? जी साहब। जी साहब के बच्चे वहां देख। जी नमस्कार। राम राम सरकार। आइए आइए। हाँ, मेरे बहनों भाइयों, एक बुरी खबर है। बुरी खबर? तुम्हारा बाप आ रहा है। वर्मा जी, बताया नहीं आपका बाप आ रहा है? अरे मारा बाप कहाँ तो आओगा? अरे वो मर लिया जाने कब का। अरे तुम्हें इसकी उसकी पड़ी है, यहाँ पसीना नीचे टपक रहा है। नहीं इसका ना उसका, हम सबका बाप आ रहा है। हम सबका? हाँ, वो बड़ा अफसर जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बड़ा अफसर? अरे वो दिल्ली से जोधपुर कभी भी पहुंच सकता है, हमारी छुप के जांच करेगा। मेरा मित्र है, उसने मुझे पहले ही चिट्ठी लिख के बता दिया था। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। ओह माय गॉड, इट इज वेरी सैड। बुरा सपना और वो भी खतरनाक। लाई खत मुझे दीजिए। पढ़िए। चश्मा घर भूला है। दीजिए दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ, छोड़िए। मेरे प्यारे हमराही चड्डी मित्र। चड्डी मित्र? अरे बेस्ट फ्रेंड। लंगोटिया यार। छो मेरे प्यारे हमराही चड्डी मित्र, यहाँ सब खैरियत है और मेरा ख्याल है कि तुम भी अपने चमचे अफसरों के साथ पांचों उंगलियां घी में सराबोर कर रहे होंगे। यो के लिखा है सरकार? कुछ नहीं, वो थोड़ा मजाकिया दोस्त है। आगे पढ़ो। मैं ये खत बहुत जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ क्योंकि मामला बहुत संगीन है। यहाँ दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा अफसर तुम्हारे कस्बे में भेजा है जो तुम सबके काम की जांच पड़ताल करेगा। वो वहां एक आम कस्बा वासियों की तरह छुप कर रहेगा, लेकिन पोशीदा तौर पर सतर्कता के साथ जांच करेगा। मुझे लगता है कि ये खुफिया जांच तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि तुम्हें तुम्हारा मामला बेहतर मालूम है। मेरी सलाह है कि मामला बड़ी होशियारी से संभालना। बाकी सब ठीक ठाक है। अरे आपके खाक ठीक ठाक है, बताओ। और हाँ, तुम्हारा जो इश्क अपने कुछ हाकिम की बीवी के साथ जो चल रहा है वो भी बहुत कुछ नहीं हाकिम, बस मजाक कर रहे हैं। अरे मगर आपके इश्क के बारे में क्या लिखा है? हाकिम, तुम्हें इश्क की पड़ी है और मुझे वो दिल्ली से आए हुए अफसर का खौफ खाया जा रहा है। देखो, अगर तुम लोगों ने अपना अपना काम सही नहीं किया ना तो हम सब तबाह हो जाएंगे, कबाड़ा हो जाएगा। अरे हम सब की एक एक करके नानी मरेगी, एक एक करके। और हम ही ते कंधा दिलवाओगा ये बड़ा अफसर। अरे मगर इतने कस्बे छोड़ के हमारे ही कस्बे में क्यों आ रहा है? ओ हाकिम, कस्बा कोई भी हो सकता है, ये एक महज इत्तेफाक है। लेकिन तुम लोग अपना अपना काम संभाल लो। मैं फिर से ताकीद कर रहा हूं तुम्हें। डोंट ब्लेम मी। अरे आप हेडमास्टर का काम भी देखिए। इसके स्कूल में 7 कमरे हैं जिसमें 8 में इसने भूसा भरवा दिया है। अरे नहीं हुजूर, ये हाकिम की बात पर गौर मत करिए हुजूर।
खुद सारे ठेके अपने साले को दे रखे हैं। अरे हुजूर, नल नाली सबका बुरा हाल है और इनका दफ्तर मुर्गी खाना ज्यादा नजर आता है। हाकिम, मैं बता रहा हूं, अगर ये सच है ना, मुर्गियों को अपने दफ्तर से निकालो। निकालो। आए, मैंने 1.5 मुर्गी क्या पाल ली, मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे तब पाली है तो भुगतो। और ये दरोगा, इसको तो किसी ने ना देखा। ये और इसके सिपाही एक नंबर के नशेबाज हैं, एक नंबर के। और तो और नशे के चक्कर में इसने उनकी वर्दियां तक गिरवी रख दी। क्या वर्दियां गिरवी रख दी? हाँ, झूठे हाकिम साहब। अरे मालिक, यो सब के सब तो झूठे हैं। अच्छा, तो तू ही एक सच्चा। हाँ, अरे इस पोस्ट मास्टर ने इनके कान भरे हैं। जब खुद आया था मेरे पास, मन ने कहता है मारे बालकों ने वर्दी पहनने का अरमान है। मन ने तो साफ मना कर दिया, मैं तो न दूंगा। तो कहता है आओ रमी खेलते, आओ खेलते, बांटो। आटा। और ये पता, ये बेईमानी कर गया। सरकार ये बेईमानी कर गया, फिर से बेईमानी कर गया। सर, अब तो जानते हो ये नोटबंदी के चक्कर में कैश की कितनी कमी सी चल रही है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम। हाँ, तो उधारी में ये वर्दी उठा ले गया। क्या बात कर? हाँ, और उसके बाद तो इसने वह वर्दियों ने कटवा के अपने बाड़का के लिए निकरे सिलवा ली। तो क्या झूठ बोला ये मालिक? मालिक, मेरे साहब ये झूठ बोल रहा है। तू झूठा है। अबे तू झूठा है। तू झूठा, सबसे बड़ा झूठा। तुम सब एक नंबर के झूठे हो, सब छुपे रुस्तम हो। इधर आओ। जी। वो तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, कौन सी हुजूर? चोर चोर मौसेरे भाई। सुनिए। तो आओ पहले हम सब मिलकर एक हो जाते हैं। हाँ, और अपना भांडा फूटने से बचा लेते हैं। सही कह रहा हूँ। और ढूंढते हैं उस अफसर को, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं कह नहीं रहा था कि वो ये जो सामने दिख रहा है ना, ये वही है। और मैं तो मूंछ दाढ़ी देख के समझ गया था कि वो आदमी वही होगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि देखो ये वही है। बिल्कुल। ये कहां से आया? क्या हो गया? ना हम लोग जैसे ही चंपकलाल के होटल के सामने से गुजर रहे थे, वैसे हम लोगों का कोई इरादा नहीं था, फिर भी हम लोग चंपकलाल की होटल की तरफ से जा निकले। बिल्ला इस समय सुना रहा हूँ ना। मैं तुमसे अच्छी तरह सुना सकता हूँ। मेयर साहब, मेहरबानी करके रंगा को समझाइए प्लीज। लेकिन तुम मेरे दाढ़ी, माजरा क्या है वो तो बोल। बता रहा हूँ जनाब, बता रहा हूँ। हड़बड़ी मचाकर मेरे बयान को गड़बड़ मत कर लीजिए। मैं कुछ सिलसिलेवार और कायदे से बताना चाहता हूँ। आपको याद है मेयर साहब, जब थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ आए थे, हाँ। तो आप मैं तुम्हें तो ना मैं बिल्ला अब मत बोलना, मैं सुनाऊंगा। हुजूर, क्या हुआ जब हम लोग आए थे और चंदू हज्जाम आपसे बातें कर रहा था, उसी समय वो आपकी मालिश भी कर रहा था। तभी ये भी कह रहा था अपनी दुकान बनाने के लिए आपको 5,000 रुपए दे रहा था, और आप इतने हरामी हैं कि उससे 10,000 रुपए तुम गलत किस्सा सुना रहे हो। अब अगर बीच में बोले ना तो दूंगा ठूसा खींच कर, समझे? हाँ, हुजूर, हुआ क्या कि हम लोग साधु सिंह को खोज रहे थे। वहाँ साधु सिंह मिला नहीं, झपट लाल मिल गया। हाँ, झपटलाल रामा प्रसाद के यहाँ से आ रहा था। और रामा प्रसाद रहीम खां का पड़ोसी। राम रहीम। हाँ, वही। निहाल चंद भी नहीं मिला, तो हमने सोचा उसके छोटे भाई मूलचंद से मिल लेते हैं। हम जैसे ही मूलचंद के घर की ओर के लिए निकले, अरे ठहरो, क्या मूलचंद से मिल लूं? अरे रंगा, अपना किस्सा चंपकलाल के होटल से शुरू हुआ था। सही कह रहा है। चंपकलाल के होटल से हुआ। चंपकलाल के होटल से। हाँ भाई, वही तो सुना रहा हूँ। जब हम मूलचंद के घर की ओर निकले तो बीच में चंपकलाल का होटल पड़ा, तो हमें लगी थी बहुत जोर की भूख, तो हमने सोचा क्यों ना वहां जा करके कुछ खा लें। दरअसल हम लोग छोले कुलचे खाना चाहते थे। अरे आगे बताओगे क्या हुआ? हाँ, वही हम इस समय सुना रहा हूँ, बोलना मत बीच में। हाँ, तो हम लोग होटल के अंदर चले गए और जा करके एक टेबल पर बैठ गए। मैंने तुरंत मेरे को बुलाया। हेलो माय डियर मेरे, कमीन, 2 प्लेट छोले कुलचे लेकर के आओ, अचार के साथ। प्याज भी लाना। गर्दन दबा दूंगा मैं। आपकी तरह इतना खूबसूरत नौजवान सा आदमी वहाँ का सूट पहने हुए। बिल्कुल ऐसे होटल का दरवाजा खोल के अंदर घुसा। क्या रौब! और ऐसे हट
आकर के बैठ गया एक टेबल पर। वो कुछ सोच रहा था और मैं समझ गया कि वो क्या सोच रहा है। मैंने तुरंत बिल्ला को बुलाया। बिल्ला, हाँ, जल्दी आओ। इस आदमी को देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ रंगा मेरे भाई। वो सोचते सोचते ऐसे हर चीज को घूर घूर कर देख रहा था, सूंघ सूंघ के देख रहा था। हाँ, खास तौर से हमारे छोले कुलचों को तो ऐसे गौर से, बेहद गौर से देख रहा था। मैं समझ गया कि ये जो अफसर है ये देख रहा है कि चंपकलाल जो होटल का मालिक है कैसे अपने खाने की चीजों में मिलावट करता है। हाँ सरकार करता है। हाँ, और फिर मैंने तुरंत बेरे को बुलाया। बेरे जी सरकार। ये जो आदमी है ये मूंछों दाढ़ी में जी ये है कौन? दिल्ली से आया हुआ कोई बड़ा अफसर है। अफसर दिल्ली से आया हुआ? आ भी गया। हाँ मेयर साहब मैंने भी यही सुना था। हाँ, वो बेरे ने बताया कि ये 2 हफ्ते के लिए ठहरा हुआ है। हे भगवान, मारे गए 2 हफ्तों से? जी बस मेयर साहब मैं एकदम समझ गया, ये वही है। वही बिल्कुल वही है ये। कौन वही है? अरे मेरा वही, मतलब कि वही जिसका खत आया था मेयर साहब के पास। दिल्ली से आया बड़ा अफसर। हाँ, और 2 हफ्ते से ठहरा है वो यहाँ? गंगा, तब तो उसे एक एक बात की जानकारी भी मिल गई होगी। मरोगे, सब मरोगे। इसका मतलब जब हाकिम साहब ने मुर्गियों की अंडों की सेल लगाई उस वक्त वो वहीं था। नपो अब। बाप रे बाप। रंगा, तो वो अफसर को सब कुछ पता चल गया होगा? बिल्कुल पता चल गया होगा अरे सरकार। 1 महीना हो गया सड़क पे झाड़ू नहीं लगी अब तक। हाँ, सब कबाड़ा हुआ पड़ा है। जाओ। हाकिम साहब आपका काम था ये। मान लीजिए हम सभी मिलकर उनके पास होटल चले। सही कह रहा सरकार है ना, सब चलते हैं। सब मिलके जाना चाहिए बिल्कुल। सरकार इस बार हम चलेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी। मैं ही देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। रंगा, वो जवान है कि बुढ़ा? या बच्चा? अरे वो जवान है हुजूर, नौजवान है। अच्छा। एकदम 24-25 ईयर ओल्ड, बट एवरीथिंग इज गोल्ड। ठीक है, गनीमत है वो जवान है, फिर तो उसे पटाया जा सकता है। जी। तुम सब अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल लो। जाओ। मन तो लगता है हम पे शनिदेव की काली छाया पड़ी है। ये कहाँ फंस गया मैं? यहाँ ना तो खाने को कुछ है, ना पीना है और ना ही जीना है। देखो तकिया ओढ़ के कैसे सो रहा है कमीना। साले के जेब में एक सिक्का नहीं है, लेकिन करकी में भी ना हमार की पसंद है इन्हें। अरे रब्बा, ना इसको छोड़ पाता हूँ और साथ रहूँ तो भूख से मर जाता हूँ। मम्मी, हे भगवान, ये किस्मत मुझको कहाँ लेके जा रही है यार? जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अबे चुप करो भाई, चुप करो। चाइना जाओ, जहन्नुम में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, चुप करो। लेकिन अबे दोपहर का समय हो रहा है, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं और तुम यहाँ पर अपने आप पे बक किए जा रहे हो। जाओ कर्म करो यदुवंशी, कर्म करो। जाओ जाके कोई जुगाड़ करो। हैं? कोई कुलचे छोले, होए कोई छोले भटूरे, राजमा चावल, कड़ी चावल, ओहो तंदूरी, कुछ तो इंतजाम करो। जाओ फटाफट। मैं कहाँ से लाऊं ये सब? बात करता है। अरे यार तुम एक काम करो, जाओ उसको रॉबर्ट को बुलाओ, हम बात करेंगे उससे। जाओ, मैं ही ट्राई करता हूं। उसे बोलो हमने कोई डील क्रैक करी है। जाओ। अरे रॉबर्ट भाई कहाँ जा रहे हो? एक सेकंड। अरे बड़ी जल्दी में लग रहे हो यार। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रॉबर्ट, ये लो गुची की टी शर्ट तुम्हारे लिए। आज मीटिंग क्रैक हुई है। मीटिंग वो क्या है ना, सर को मीटिंग में जाना है इसलिए भेजा है। वो बोल रहे थे 2 प्लेट बिरयानी भिजवा दीजिए रायते के साथ। पियोगे फैलाओगे मियाँ? झापड़ पापड़ बोला उन्होंने। पापड़। वो क्या है ना, सर कह रहे कैश की चिंता मत करना यार। वो क्या है कि सर का एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, पेटीएम आपका चलता नहीं है और हम पेटीएम यूज नहीं करते। अरे एटीएम का छोड़िए मियाँ। और अब सुनिए, हमारे मालिक ने हुक्म दिया है कि अब उधार खाना ना दिया जाएगा, और अगर उधार ना चुकाए और पैसे ना दिए तो हमारे मालिक मिलेंगे यहाँ के मेयर से, क्योंकि हमारे मालिक जो हैं मेयर के एफबी फ्रेंड हैं। तो मुझे तो लगता है तुम जाओगे मियाँ जेल।
और वहाँ जाके पीसोगे चक्की। क्या 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 बोला रॉबर्ट भाई? चक्की चक्की हाँ तिवारी जी, अब मेरे अल और पचीनों का क्या होगा? अरे आप रॉबर्ट भाई ये जेल वेल की बातें छोड़िए, आप इनके अल पचीनो भी साथ में ले आइए। अरे क्या कर रहे हो? ठीक है ना? वो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे। अरे आप क्यों रॉबर्ट भाई को कंफ्यूज कर रहे हैं? आप एक काम कीजिए, बिरयानी के साथ आलू के पराठे भी ले आइए। ठीक है, बहुत भूख लग रही है रॉबर्ट भाई। अरे छोड़ो मियाँ, रोबोट वोबट नहीं हूँ मैं, तो फिर कौन है तू? बादशाह नाम है मेरा। ओ देख रहे हो प्रभु, हर कोई बादशाह है यहाँ पर। ओ गॉड, ओ ईश्वर, अल्लाह, भगवान, अरे कोई तो सुन लो। कोई तो होता है ऐसा दोस्त जो अपने दोस्त को तड़पते हुआ देखकर उसके लिए कुछ खाने को लेके आता। ओ अंतड़ियाँ सूखी जा रही हैं। तिवारी जी क्या कर रहे हो? इस भूखे को कंफ्यूज कर रहे हो। उन सबको भी किसी एक का नाम लो प्लीज। हाँ दुबे जी, कान खोल कर आज आखिरी बार सुन लीजिए। भूख धर्म नहीं देखती और धर्म भूख नहीं देखता, समझ गए? लेकिन कर्म तो देखते हैं ना। तो कर्म कर तो रहे हैं, नाटक कर तो रहे हैं यहाँ पर, और क्या करें हम? नाटक ही कर रहे हैं हम। तभी मेरी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी ना नाटक बन के रह गई है। अरे यार तुम छोड़ो यार, तुम्हें तो रसा समझ में ही नहीं आएंगे कभी जिंदगी नहीं आते मुझे। दुबे जी, दुबे जी जल्दी आइए, इधर आइए। क्या हुआ? 402। अरे अरे बाबा रे, ये सफेद कुर्ते में तिरछी टोपी पहने हुए ये राजनेता कौन आ रहा है 402 पूछते हुए? कहीं मेयर तो नहीं है? मेयर यानी कि महापौर, अरे वो यानी कि इस क्षेत्र का प्रथम नागरिक, सबसे करप्ट घूसखोर आदमी। अब क्या करें? वही तो मैं बता रहा हूँ, मतलब हम जेल जाने वाले हैं। वो वेटर बता रहा था ना। अब हम जेल नहीं जाएंगे, क्या करें? कहाँ छुपें? बेड के पीछे। एक काम करो, ये सूटकेस खोलो, हमें तो इसी में डाल दो, हम तो इसमें पैक हो जाएंगे राम बाबा की तरह। अरे तिवारी जी, नेता लोग ना सबसे पहले सूटकेस देखते हैं, पार्सल ले गए तो क्या करेंगे? हम तो वहां पर स्विस बैंक पे खो जाएंगे, हमारी माँ हमें कैसे ढूंढेगी? नहीं, समाधि लगा लो। अरे यार, ये हमारी उम्र है समाधि लगाने की? अरे जस्ट एक्ट। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। हमारे देश में धर्म के नाम पर कुछ भी चल जाता है। चलो आ जाओ, आ जाओ, समाधि लगा लेते हैं। कोई मंत्र वंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। वक्रतुंड सर यही है 402। 402, हाँ आई आई आई। हाँ आ जाओ रंगा। सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। मैंने कहा हुजूर नमस्कार। सर्वकारेषु मैंने कहा हुजूर नमस्कार। हुजूर नाराज है। हुजूर मैं हूँ यहाँ का मेयर। हैं? जी मैं यहाँ का मेयर हुजूर। जी वो जनता की सेवा में हमेशा लालायित रहने वाला एक अदना सा नगर सेवक हुजूर। वो हुजूर जैसे ही पता चला कि आप यहाँ आके ठहरे हैं तो मेरा दिल कूट कूट के रोया बहुत। लेकिन वो मेरी बेटी चंचल है ना हुजूर। हाँ जी, हाँ जी। वो कहती है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे यार, लग रहा है ये हमें कुछ और ही समझ रहा है। इसका दिल कूट कूट के रोया, इसकी बेटी चंचल ऑल इज वेल कहती है। समथिंग लग रहा है ये हमें कोई बड़ा अफसर समझ रहा है। ऑल इज वेल। All is well. All is well. Myself, सोमदत्त तिवारी. Call me तिवारी. तिवारी। हुजूर मैं नौरंगी लाल। कहाँ से लाल? जी वो इस कस्बे का मेयर हुजूर नौरंगी लाल। ओह महापौर। कॉल हिम नारंगी। जी हुजूर जी हम आपको इससे बेहतर जगह ले चलेंगे हुजूर। कहाँ ले जाने की बात कर रहा है ये बार बार? मुझे लग रहा है ना, देखो कैसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, कहीं जेल लेके ना चला जाए। जेल? तो फिर अब क्या करें? You do something. स्ट्रोक लगाएं? Yes please. महापौर साहब, अब इसमें हमारी क्या गलती? हम जैसे मुसाफिर इस होटल में रहने के लिए आते हो और ये होटल का मालिक जो है हमें इतना गंदा खाना खिलाता है। अगर हम 2 महीने से दो हफ्ते से अगर यहाँ का बिल नहीं दे पाए तो इसमें हमारी क्या गलती है? जूते चाय में जूते का घोल मिला देता है, नान जैसे रबड़ का टुकड़ा हो, दाल बासी, चावल की लुद्दी बना के IPL खिलवा लो, और मीट तो इसका सड़ा हुआ रहता है। आप देखिए, कलेजी है, देखिए आप।
देखिए आ रही है ना। हुजूर आपका दोस्त है अब हाँ हाँ हुजूर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको यहाँ इतनी तकलीफ हुई। वैसे हुजूर, हमारे यहाँ व्यापार सभी ईमानदारी से होते हैं, कुछ कारण रहा होगा हुजूर। लेकिन हुजूर, हम आपको यहाँ से लेने आए हैं। यार ये कहाँ दुबे जी ले जाने की बातें कर रहा है बार बार। मैं तो पहले ही बोल रहा था, देखा आगे ना अपनी औकात में फिर से। तो फिर आप क्या करें? डू समथिंग एल्स प्लीज। क्या फिर करूँ ना हमारे क्या? हाँ करो ना। महापौर साहब जी हुजूर। देखिए, आप हमें कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। हम यहाँ पर खुश हैं, हमारी भी कोई हैसियत है? हमारा भी कोई धर्म है। हम अच्छी तरह से समझते हैं कि यहाँ किस किस्म का धंधा और व्यापार 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 हो रहा है। व्यापार हर जगह, व्यापार यहाँ, व्यापार यहाँ, व्यापार हर जगह। लगता है हमारे विरोधियों ने इनके कान भर दिए। आपने जो इन चारों को मुंह लगा रखा है। हुजूर, मैंने कहा हुजूर, आप हमारी बात नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा हुजूर? थोड़ा हमारे बच्चों के बारे में सोचिए, मासूम हैं, प्यारे प्यारे हैं, कर्मों के मारे हैं हुजूर। आपको तो पता है हुजूर कि वो इतनी छोटी सी तनख्वाह में मैं कैसे गुजारा करता हूँ। सब कमीने हैं। अब कुछ नहीं हुजूर, अब वो गलती से भी गलती नहीं होगी हुजूर। बताइए, वो मैंने जो है धोबिन की पिटाई की है, मैंने घूस लिया, मैंने पार्टी के लिए चंदा लिया है, मैंने गबन का गबन किया। वो सब झूठ है हुजूर, सब निराधार है। मेरी शक्ल देखिए हुजूर, क्या मैं लगता हूँ हुजूर कि मैं घूस ले सकता हूँ? यू आर वेरी क्यूट। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। अरे भाई, अजब गजब आदमी हैं आप। जब से आप आए हैं तब से बकबक पे बकबक किए जा रहे हैं। आई नो वेरी वेल हु यू आर, बट यू डोंट नो हु आई एम। हैंड्स अप। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और घूस को मैं हाथ भी नहीं लगाता। अब क्या करें, ये तो बहुत ही सख्त है। पूजा पूजा, हाँ, जितना बड़ा अधिकारी और जितना बड़ा बेईमान उतनी बड़ी पूजा। सब माता करवा रही है, भोले शंकर ने संभाला हुआ है। एक प्लेट लेके आओ। शंभू नारायण। गिनो मत बाल गिने आज तक बाल गिने आपने? करो तो भी करो। मेट्रो का पुल बनवाइए, हनुमान जी को भेजिए। जी 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 जी। ओहो, तो आइए। अरे भाई, आइए महापौर साहब, तशरीफ रखिए, आइए। रंगा, दरअसल महापौर जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि आपके क्षेत्र में जब से हम आए ना जी, हमने यहाँ पर बड़े सारे गरीब देखे, बड़े सारे गरीब ही गरीब, हर जगह गरीब जी। तो मुझसे और दुबे जी से रहा नहीं गया। हमारे पास जितना भी कैश पड़ा था ना, सब निकाल दिया हमने। ऐसे दुबे जी से भी छीन लिया और बांट दिया, सब बांट दिया। वाह। तो अब ये जो हमने आपसे लिया है ना, ये हम कर्ज समझ के ले रहे हैं। कर्ज है ये कर्ज है, ये कर्ज हुजूर, कर्ज माफ। किसान का नहीं, सरकारी मेहमान का। अरे वाह 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 वाह, जर्रा नवाजी। शुक्रिया हुजूर। हुजूर, वो अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछे हुजूर। बुरा मानने की क्या बात है भाई, चेक करो। मेरा मतलब है हुजूर कि आप इस होटल में कब तक ठहरेंगे? कब तक? लेट मी हैंडल। वो क्या है ना सर, सरकारी मुलाजिम है, तो सरकार जब तक चाहेगी तब तक सर रुकेंगे। बिल्कुल सही दुबे जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बार अच्छी बात बोली आपने। और मैं तो आपसे दरख्वास्त करूंगा महापौर साहब, क्या आप भी हैंड्स अप, फिंगरप्रिंट ले लो इनके। आप भी सरकारी कामों में दखल अंदाजी मत करें जी। डोंट फॉरगेट रेड टेपिज्म। मैंने कहा हुजूर, माफी चाहता हूँ, इस होटल में आपको अच्छी खासी तकलीफ हुई होगी। तकलीफ महापौर साहब आपको क्या बताएं, ना यहाँ पर एसी है, ना यहाँ पर वार्म
वार्म लाइट है यहाँ पर। जी ये देखिए वार्म लाइट के नाम पर यहाँ पर ये छोटा सा बल्ब लगाया हुआ है और ये गोबर के उपलों के निशान वाला पता नहीं क्या यहाँ पर दीवारों पे लगा दिया है। और ये देखिए ये बेड देखिए आप, यहाँ पर जब दुबे जी जो हैं आप सराव के सपने ले रहे होते हैं तो यहाँ से खटपन निकलते हैं, कुत्ते इतने बड़े खटपन निकलते हैं। ये देखिए मुझे काटा, ये देखिए 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 ये देखिए देखिए ये देखिए देखिए 4 दंत दयावंत। तौबा तौबा। तुम्ही से इलाज करवाऊंगा। हुजूर वो माफ करना कि बताइए हुजूर को मच्छरों ने काटा? हाँ इतने बड़े बड़े। हुजूर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ हुजूर, आप जो है हुजूर वो हमारे कोठी पे आ जाइए हुजूर, गेस्ट हाउस। ये क्या दे दिया आपने हमें, ये क्या दे दिया? नहीं हुजूर वो हमारी कोठी में, मेरा मतलब गेस्ट हाउस में मच्छर भी नहीं है। अच्छा। और हुजूर वो कुत्ते, हाँ कुत्ते तो हुजूर भौंकते ही नहीं है। अच्छा 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 जी। और हाँ हाँ जी, रोशनी तो हुजूर वहाँ बराबर आती है। कमला विमला रंगा। समझ गया सरकार समझ गए ना। लेकिन वो एसी और व्यू। व्यू, हाँ जी। यू कम एंड सी योरसेल्फ। समझ गया भाई, ये तो हमारा है जी हुजूर कुछ नहीं। सर ये कह रहे थे कि आप में बिल्कुल कोई कमी ना है। कुलचे छोले हरामजादे। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर, हाउ क्यूट सर यू आर। आइए हुजूर, ये है हमारा आशियाना गरीब खाना। वाह वाह, वेरी गुड वेरी नाइस भाई। घोड़े जितने बड़े कुत्ते तो हमने आज पहली बार देखे हैं। ओहो, एवरीथिंग इज वुडन वर्क, इटालियन पीओपी। क्या बात है महापौर साहब, क्या बात है। कस्बे का हर विभाग बेहतरीन, और आपका दिखाने का तरीका, मेहमान नवाजी, उफ क्या बात है भाई। शुक्रिया, हम तो शुक्रिया। ये एहसान जो है आपका, कर्ज जो है, पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो हुजूर मैं कह रहा था ना हुजूर कि मैं दूसरे कस्बे के मेयर की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। वो लोग तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हुजूर, लेकिन मेरी आदत है हुजूर जनता की सेवा और अपना कर्तव्य पूरा करना। हुजूर क्या है कि ये निष्ठा और लगन के साथ सेवा करते करते मुझे 15 साल हो गए। अरे कहाँ हैं आपके चरण, कहाँ हैं आपके चरण, कहाँ हैं महापौर साहब? क्या बात है भाई, हम तो आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि हम लंच के मामले में थोड़े से चूजी हैं। अरे होना भी चाहिए प्रकार को भाई। लंच तो बहुत ही बेहतरीन था। ओ लंच हमने लेकिन स्कूल में किया था ना। स्कूल में? हाँ स्कूल, हुजूर मेरे स्कूल में। अच्छा, मैं उसी के बारे में कुछ अर्ज करना चाह रहा था आपसे। बाद में बाद में अच्छा ठीक है। और अस्पताल अस्पताल किसका था? हुजूर मेरा। ओ आपका अस्पताल था भाई। अस्पताल तो बहुत ही साफ सुथरा था, कमरे कितने साफ थे हैं। और वो कंबल तो देख के लग रहा था कि हुजूर कंबल तो हम रोज धुलवाते हैं। अच्छा। सच बात ये है हुजूर कि इतने आरामदायक अस्पताल का मजा लूटने के लिए लोग जानबूझ के बीमार होते हैं। बिल्कुल सरकार। हाकिम साहब ये बताइए कि महापौर साहब कितनी बार बीमार पड़ते हैं? हुजूर वो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो लाजवाब है। हुजूर मैंने वो जिंदगी का एक एक पल मैंने जनता की सेवा में न्यौछावर कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मेरे लिए तो मैंने कहा ना हुजूर कि मेरा कर्तव्य और जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। वाह वाह वाह। हुजूर एक बार वो ज्योतिषी यहाँ आया था। अच्छा। उसने कहा कि मेयर तुम्हें जनता की सेवा के और भी अवसर मिलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हुजूर वो ज्योतिषी
किसी को देख के बता सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। आप हुजूर एक बार उस ज्योतिषी से मुखातिब होना चाहेंगे? कैसी बात करते हैं आप मेयर साहब? आपको कितनी बार मैंने कहा है कि धर्म को कर्म में मत लेके आइए और कर्म को धर्म में मत लेके आइए, मत लाइए। वाह, धर्म कर्म अति उत्तम हुजूर। हुजूर मैं कह रहा था कि ये जो लाखों करोड़ों रुपए मैं चुनाव में खर्च कर देता हूँ हुजूर, अच्छा। मैंने कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि मुझे वापस मिले। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे बदले में एक मुट्ठी राख भी मिले। ओह वाह वाह, उच्च विचार उच्च विचार। यकीन मानिए हुजूर। क्या बात। झूठा, चापलूस, बेईमान, मक्कार, पहले दर्जे का काया और चालाक, लोमड़ी की तरह धूर्त, कब सुधरेगा ये रंगा? ये लाइट चली गई। ये बिजली का कौन दी है? सरकार थोड़ी आपने तो कहा था मेयर साहब यहाँ लाइट नहीं जाती है। झूठा 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 है ये आदमी। आप तो ऐसा कह रहे थे। अरे लेकिन हुजूर नहीं ये गलत है मेयर साहब। झूठा है ये आदमी, झूठा ही करता बात, चल प्रपंच मक्कारी इनकी असली जात। झूठा 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 झूठा। हुजूर लाइट आ गई। आ गई हुजूर। हाँ, मैंने कहा था ना हुजूर, वो कभी कभी बत्ती चली जाती है। कभी कभी अब कभी बिजली कभी की खपत बहुत ज्यादा हो गई है हुजूर। अब क्या करेंगे बुजुर्ग, वो अब झुग्गी झोपड़ी वाले भी कहते हैं कि हमें बिजली चाहिए। बताओ। यहाँ तक कि वो गांव वाले भी कह रहे हैं हुजूर कि हमको बिजली दीजिए। सही बात है। उनका दिमाग खराब है हुजूर। है कहाँ एक जमाना था वो घी के दीपक जलते थे, सरसों के तेल के दीपक जलते थे, लेकिन नहीं हुजूर, उनको तो अब बिजली चाहिए। लेकिन हुजूर यहाँ आपको पढ़ने लिखने में कोई तकलीफ होगी नहीं। ओ पढ़ाई लिखाई आपने क्या याद दिला दिया महापौर जी। हमें तो अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब शीतकालीन चला करती थी। हम अपने दोस्तों के साथ सड़क पे निकल जाया करते थे और जहाँ कोई लैंप पोस्ट दिखता था ना, वहाँ से वो बल्ब चुरा के अपनी मोमबत्ती लगा के लिखना शुरू कर देते थे। हमने तो अपनी दोनों हाथों से पता नहीं कितनी किताबें लिख दी। हाँ, हिस्ट्री के ऊपर लिख दी, फिलॉसफी के ऊपर लिख दी, ज्योग्राफी के ऊपर। और कमाल है हुजूर। कमाल है। हुजूर वो मैं आपका परिचय करा देता हूँ। ये है वो अफसर दिल्ली से आए हैं जो। दिल्ली से आए हैं। और हुजूर ये है मेरी वो दूसरी धर्म की पत्नी जी। और हुजूर वो मेरी पहली पत्नी की इकलौती बेटी चंचल। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सर वो लोग को जरा आप देख लें, आप ही कह पाएंगे। वो थोड़ा ज्यादा ना। ठीक है, तो खातिरदारी करो, तब तक मैं आता हूँ। जी बिल्कुल। चलो रंगा। अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो पवन पुत्र? जाओ जाके संभालो धृतराष्ट्र को। जाओ जाओ। रंगा जाके साहब को संभालो ना, पी के ज्यादा फैल ना जाए। जरा ध्यान रखना। हाँ मैं जा रहा हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमारी मुलाकात आपसे हुई। जी हमारा ज्यादा बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े अफसर की मेहमान नवाजी का मुझे मौका मिला। जरा नवाजी, जरा नवाजी। जी ये तो आपका बड़कपन है, वरना मैं तो सोचती हूँ कि दिल्ली जैसे इतने खूबसूरत शहर से इस छोटे से कस्बे में आकर आपको खासी तकलीफ उठानी पड़ रही होगी ना। हाँ, यहाँ तो आपका बिल्कुल मन भी नहीं लगेगा। कहाँ जोधपुर और कहाँ दिल्ली। सही कह रही हैं आप। कहाँ जोधपुर और कहाँ दिल्ली। दिल्ली दिल वालों का शहर दिल्ली। दिल तो भटकता है सड़कों पर तलाश में दिल की। अब कैसे बताएं आपको कैसी है दिल्ली। फिर तो आपका दिल भी। हमारा दिल अब हमारा कहाँ रहा। हम तो हर वक्त रहते हैं बिजी। कभी संतरी के साथ मीटिंग, कभी मंत्री के साथ मीटिंग, मीटिंग 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 मीटिंग। सच कहें ऑल इज वेल। लगता है दिल्ली तो अब हमारे दिल में ही बसता है। सच मुझ तभी तो हम ना रोज उनसे कहा करते हैं, हम ना यहाँ से बिल्कुल ही बोर हो गए हैं, हमें भी ले चलिए ना अपने साथ दिल्ली। ठीक है, ले चलेंगे आपको दिल्ली। दिल्ली की सैर करवाएंगे, मंडी हाउस की चाय पिलवाएंगे। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। आप तो शायरी भी करते हैं। डू यू नो मिस्टर मिर्जा गालिब?
कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए। गर नहीं नखते गुल को तेरे कूचे की हवस, क्यों है गर्दे रहे जो लाने सबा हो जाना। बल्ली मारान की गलियां, वो आईटीओ के पराठे, वो राजमा चावल, वो कड़ी चावल, वो कृषि भवन की कचौड़ी, आलू की सब्जी, चंद्रनगर, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, आईटीओ, जीबी रोड। हाँ, जीबी रोड, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली एनसीआर, रेड लाइन, ब्लू लाइन, दिल्ली का दिल, कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस का दिल यानी कि तिल, मंडी हाउस। तो आप हमें भी ले चलिए ना दिल्ली अपने साथ। यहाँ ना तो नौटंकी देख पाते ना कोई तमाशा, और पता है अगर छोटे कपड़े पहन के निकलते ना तो लोग हमें कहते हैं बिपाशा, है ना मम्मी? बिपाशा। क्या संपन्न परिवार है आपका, क्या संपन्न परिवार है, हैं? भाई हम तो महापौर साहब आपके परिवार वाले उनसे कह रहे थे कि हमारे साथ चलिए दिल्ली, दिल्ली की सैर करवाएंगे, मंडी हाउस की चाय पिलवाएंगे। चलो भाई हम तो कहेंगे महापौर साहब आपका भी वक्त आ गया। हाँ? अब आप कूद जाइए संसद में। वाह पापा, कितना अच्छा होगा ना, हम भी दिल्ली जाएंगे। आप एक काम करो, आप संसद में कूद जाओ। संसद में? चंचल बेटा, साहब बोर हो रहे हैं। रंगा जी जी। अरे कहाँ मर गए सारे कलाकार? अरे सबको बुलाओ, कुछ नाच गाना दिखाओ, कुछ कविताएं गाओ। जरूर जरूर जरूर। लेकिन वो कलाकार तो अभी तक पहुंचे नहीं, अब तो मैं ही गा देता हूँ। हाँ, हाँ, बिल्ला को गाओ। बुला लेता हूँ। खूबसूरत बाला जो हमें मिल गई, इससे आगे हमें नहीं आता, इससे आगे हमें नहीं आता। खूबसूरत वाला जो हमें मिल गई, खूबसूरत वाला जो हमें मिल गई, इससे आगे हमें नहीं आता, इससे आगे हमें नहीं आता। अरे ये क्या कैरेक्टर लेके आए हैं आप, बहुत बढ़िया। पीपा और कनस्तर के बाबू बना कलेक्टर, के पीपा और कनस्तर के बाबू बना कलेक्टर। नौकर की शामत आई, बाबू ने छड़ी घुमाई। खूबसूरत भला जो हमें मिल गई, खूबसूरत भला जो हमें मिल गई, इससे आगे हमें नहीं आता, 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 इससे आगे हमें नहीं आता। अरे भाई दुबे जी, हम तो आपसे माफी चाहते हैं अरे क्या? कि इतने दिनों से हमने आपको इतनी तकलीफ दी। अरे तिवारी जी क्या शर्मिंदा कर रहे हैं आप। भाई वैसे एक बात तो है दुबे जी, हैं? हींग लगी ना फिटकरी और रंग भी चौखा हो गया। बिल्कुल। हैं? नाश्ता पोहा था क्या गजब का। और वो लंच, क्या चिकन कोरमा, और वो डिनर 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 क्या डिनर, बिरयानी बनाई थी। और वो वाइन। वाइन तो पूछो मत, मैं तो मजा आ गया। वाह 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 वाह। दुबे जी और महापौरनी, हमारा कहने का मतलब है ऑल इज वेल। और उसके बाद यहाँ रेशमी बिस्तर, ओफ, 5 स्टार होटल का मजा आ रहा है इसमें तो। भाई दुबे जी बोलिए। अब तो सच कहें तो हमको लगता है कि ये कमबख्त दिल भी हमारा नहीं रहा। ये तो लगता है कि किसी किसी कोई जय हिंद सरकार, जय हिंद सरकार। जय हिंद। जय हो भारत सरकार की। जय हो ये क्या- भारत सरकार की। ये क्या कर रहे हैं आप, हैं? सरकार एक अर्जी लेकर आया था। ये टोपी ठीक कीजिए, अफसर के सामने आप ऐसे खड़े होते हैं? दुबे जी सिखाइए इन्हें, बताइए, मुद्दे पे आइए फटाफट। अरे सर मुद्दा यो है, यो मेयर है ना जो एकदम झूठा है। हम अफसर और अधिकारी तो ओहो गौ हैं सरकार, गौ। अच्छा, हाँ ये बात तो है भाई, यहाँ के सारे सरकारी अफसर जो हैं बड़े ईमानदार हैं, है ना? वो ईमानदारी का तो सबूत देना पड़ता है फिर। अरे सबूत लेके आओ सरकार।
क्या कहते हैं दुबे जी? भाई हम तो ईमानदार आदमी, हम तो घूस को हाथ नहीं लगाते, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए डंडे को तो हाथ लगा ही सकते हैं। ये लीजिए आपका डंडा। मैं हूं ना, मैं ले लेता हूं। छोटे सरकार। वेरी नाइस, वेरी नाइस, नोटियो बहुत बढ़िया। सरकार। आइए बैठिए, सीधा सीधा बताइए तो सही कि आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं। आप तो बैठने के आदी हैं। हाँ सरकार, यो एक स्टार बढ़वा दो। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इन्हें स्टार चाहिए दुबे जी भाई, पर इनकी बात तो दिल्ली में दूर तक जानी चाहिए, तो आप फटाफट दूर निकल जाइए। फटाफट फटाफट फटाफट। जय हिंद, जय हिंद। देखना पड़ता है। ओह तिवारी जी, बस जन देख के बता रहा हूँ तिवारी जी, 2 लाख रुपए हैं। हो गए इकट्ठे? हाँ हाँ, तो कट लेते हैं फिर। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, निकल लेते हैं वरना कहीं दिक्कत ना हो जाए। अरे दिक्कत किस बात की, एक तो तुम घबराते बहुत हो दुबे जी। अब उसके लिए भी हमने प्रबंध किया हुआ है। हाँ। हमने ना ये पत्र जो है अपने एक मित्र को लिखा है। अच्छा। तुम ये जाके जो है पोस्ट मास्टर को दे आओ, ठीक है? उसको पता रहेगा ना भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, और जब तक तुम दे के आओगे तब तक हम कुछ सोच विचार कर लेते हैं, तपस्या कर लेते हैं कि कब निकलना है। हाँ, आप अब सोचो। ये सारे काम भी तो हमें ही करने पड़ते हैं ना दुबे जी। मैं देखे आता और हूँ। कुछ खाने को ले आना। सरकार से मिलना अरे है, हमें सरकार से एक मिनट मिलना एक मिनट। अरे तिवारी जी, ये कुछ गांव वाले आए हैं, क्या करें? भेजो। आप बोलते हो तो बुला देते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, अंदर आओ, बैठो 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 यहाँ पे। है। धन्यवाद सरकार जो सुनते हैं हमारी फरियाद। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है सरकार। हाँ बताइए बताइए, क्या मुद्दा है? सरकार, ये जो मेयर है ना, हर चीज में घूसखोरी करता है। सरकार, हम छोटे मोटे किसान लोग हैं, जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके हल चला के अपना पेट गुजारा करते हैं, पर ये मेयर और उसके चमचे अफसर कर के नाम पे सब कुछ हड़प कर जाते हैं। सरकार, ये रामू है, इसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी सरकार, आके मर्दानेदार ने मिलकर उसको तोड़वा दी सरकार। न जाने वह कहाँ बनाने वाले हैं। शराब की भट्टी बनाएंगे और क्या बनाएंगे? और सरकार, ये नत्थू, इसका बच्चा पढ़ने में बड़ा होशियार है सरकार, पर हेडमास्टर बोलता है पैसा लाएगा तभी स्कूल में दाखिला मिलेगा। और सरकार, हम क्या बताएं, हमारा एक छोटा सा बच्चा था सरकार, बहुत छोटा। इन पांचों ने मिलकर उसको बहुत तंग किया और उसने कुएं में कूद के जान दे दी सरकार। क्या बताएं सरकार, क्या बताएं? शांत रहिए शांत रहिए, अब जो हो गया वो तो हो गया ना। अरे आराम से आराम से। शांत रहिए शांत रहिए, समझ में आ रहा है। कुछ करिए। जब जब लेता है इस धरती पर पाप जन्म, तब तब लेता है मेरे जैसा अवतार जन्म। आप फिक्र मत कीजिए, आपको इंसाफ मिलेगा, पूरा मिलेगा, ठीक है? आप जाइए। जय सरकार। दुबे जी, हाँ, इनके नाम लिख लीजिए। हाँ मैं लिख लेता हूँ। नहीं, आप तो इतना समय लगा देते हैं ये सारे काम करने में, जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। इमोशनल बताइए ना, इमोशनल। देखिए इनकी सरकार। हालत। अरे ये क्या है? कुछ भेंट दे रहे थे सरकार आपको। अरे ये नहीं चाहिए, बोला ना सर ने कि हो जाएगा सब कुछ, बोल दिया तो बोल दिया। चलो अभी चलो। क्या करे सरकार, हमको तो आदत पड़ चुकी है। अरे गलत आदतें छोड़ दीजिए। बोला ना, आदत बदल लो। चलो चलो, हाँ हाँ हो गया। हाँ हाँ ठीक है, मेरे पैर मत छुओ, सर ने बोल दिया ना। हाँ चलो 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 चलो, हो जाएगा। What is this? How can you enter my room like this? So sorry. You should be. Yes, I am. कहीं जा रही थी? जी नहीं तो। कहीं आ रही हैं? जी, मैं तो देखने आई थी कि मम्मी यहाँ है या नहीं। आप तो काफी बिजी लग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कहाँ बिजी। हाँ थोड़ा, हाँ हाँ बिजी नहीं, वैसे तो फ्री हूँ। आप तशरीफ रखिए ना। जी नहीं नहीं। आइए ना। आप कह रहे तो आप बोर हो जाएंगे अगर हम यहाँ बैठे तो। अरे लानत है मुझ पर कि मैं बोर हो जाऊं। सच बात तो ये है, ऑल इज वेल। जब जब मैं आपको देखता हूँ ना, तो हमारे दिल में गार्डन गार्डन हो जाता है। गार्डन गार्डन। सच? हाँ मुझ सच? मुझ सच? मुझ सच? मुझ। अरे संभलिए, गिर जाएंगी। गिर तो हम पहले ही चुके हैं आपके प्यार में। लैला ना मुझसे पूछ,
मैं क्या देख रहा हूं? मैं कैस हूं लैला, और मैं तुझ में खुदा देख रहा हूं। खुदा को खुदा कहूं या तुझको खुदा कहूं, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं? हाय, क्या बताएं, हाल तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है। रात भर नींद नहीं आती है, दिल बेचैन और ना जाने क्या। ना जाने क्या? चंचल, ए चंचल, ना जाने क्या? महापौरनी मर गए। ऐसा ना बोले, मरे आपके दुश्मन। भगवान आपको लंबी उम्र दे। हम जानते हैं जिसके लिए आप इतने बेचैन हो रहे हैं वो हम नहीं, हमारी बेटी है। आपको गलतफहमी हो गई है महापौरनी जी। दरअसल ये चंचल तो बच्ची है। आपसे मोहब्बत हमारी सच्ची है। सच कह रहे हैं। सच? हाँ। हम भी आपको चाहने लगे हैं, पर हम शादीशुदा हैं। ओहो, इश्क प्यार और मोहब्बत में कैसी है ये दूरी सेनोरिटा? मैं जानती हूँ ये दिल मेरे बस में नहीं। कैसी है ये दूरी? हाँ? मेरी गृहस्थी है, मजबूरी। दो दिल मिल रहे हैं मगर। मम्मी, ये पापा पूछ रहे थे कि खाना क्या बनाना है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब तो सब प्रॉब्लम हो जाएगी, गड़बड़ हो गया सब कुछ। चंचल ने सब कुछ देख लिया है। अब सुनिए ना, आप कुछ बात को संभालिए ना प्लीज। प्लीज मम्मी जी, प्लीज माता जी, प्लीज मम्मी जी, प्लीज माता जी। क्या क्या के थक गया मैं। माता जी मान जाइए, माता जी मान जाइए। मैं आपकी सुंदरी के साथ सूत्र में बंधना चाहता हूँ। मैंने कहा माता जी मान जाइए, मान जाइए, लेकिन ये नहीं मानी। मैंने इनसे कहा कि मैं चंचल को, ऑल इज वेल को, अपनी 7 जन्मों की जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। सच? माता जी मान जाइए, अब तो मान जाइए, मान जाइए। अरे मैं तो मान गई, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये सुन के तो ना मैं बेहोशी हो जाऊंगी। मेरी बेटी की शादी इतने ऊंचे घर में। हाय मम्मी, मैं इनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी अब? मुझे तो अभी से शर्म आ रही है। अरे बेटा, तुझे अभी नजरें मिलाने की क्या जरूरत है? हाँ, शादी के बाद मिला लेना। मैं क्या कह रही थी, मैं ना जाके सबको खुशखबरी देती हूँ। हाँ जी। चल मिलते हैं। हाँ। दुबे जी, दुबे जी, अरे डबल सिम कार्ड कैसे यूज करते हैं भाई? दुबे जी, बधाई हो, बधाई हो। बन्ना घोड़ी पे आया द्वार जाऊं बलिहारी, बन्ना घोड़ी पे आया द्वार में जाऊं बलिहारी, बन्ना घोड़ी पे आया द्वार में जाऊं बलिहारी, बन्ना घोड़ी पे आया द्वार में जाऊं। अरे एक हमारी इनके साथ भी ले लो, बनने सासू माँ के का साथ। ससुरा पैसे वाला, बनने का ससुरा पैसे वाला, और बनना है पॉकेट मार में जाऊं बलिहारी, बनना है पॉकेट मार में जाऊं बलिहारी, बन्ना घोड़ी पे आया द्वार में जाऊं बलिहारी, बन्ना घोड़ी पे आया द्वार में जाऊं बलिहारी। 51,000 लूंगी, पूरे 51,000। हाँ 51,000? और नहीं क्या? मैं किस बात के? बता रही। नाच के और नेक के, और किस बात की हानि तो। अच्छा तो ठीक है भाई, ये लो 500 और निकलो। ये चली, ये तो हमसे भी ज्यादा बड़े वाला। चल वो गोलू की शादी है ना, उसमें गाएंगी। हाँ, आ जाए। हुजूर क्या है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो मैंने भी आज थोड़ा सा ठुमका लगा लिया। भाई अब क्या है कि इतना बड़ा अफसर मेरा दामाद बनेगा।
बारात लेके आएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बस बस आपकी आपकी हाँ की जरूरत है। मेरी हाँ। हाँ कहिए। हाँ कह दीजिए ना पापा। ओ अब दुबे जी, आप सामान बांधो और निकलो, चलो। हाँ मैं बस अभी आया। लेकिन हुजूर सामान क्यों? अब जाना तो पड़ेगा ना, जाएंगे तभी तो। अरे लेकिन क्यों? सासू अरे क्यों क्या, आप ना बिल्कुल भी नहीं समझते हो। अरे जब दामाद बाबू जाएंगे तभी तो बारात लेके वापस आएंगे। ओहो अच्छा, जल्दी आएंगे। बहुत जल्दी। तुम मेरे को क्या लिखोगी? संभाला नहीं जा रहा है। हुजूर मैं आपको अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है भाई? अगर किसी पड़ोसी ने देख लिया तो समझेगा कि हम दहेज ले रहे हैं और हम तो दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। और अगर आपका मन है तो एक काम कीजिए कि एक आखिरी बार 501 का टीका कर दीजिए, जाएंगे हम अपनी टैक्सी से। हाँ अरे गिनने की क्या जरूरत है, आप तो जानते हैं कि मैं घूस को हाथ भी नहीं लगाता। चलो 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 चलो। अब सुनिए सुनिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहुंच के व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वीडियो कॉल। सोमदत्त तिवारी, कॉल मी तिवारी, कॉल मी तिवारी। बाय। व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलो चलो रंगाई पुताई करो। हाँ मैं क्या बोल रही थी, वो गहने वाले को ना घर पे बुला लेना। अरे तैयारी मुबारक हो भाई। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन मेयर साहब, मैनी मैनी। अब आपको भी भाई मुबारक हो। हमारा भी बड़ा सौभाग्य है हुजूर। हाँ। हमें भूल मत जाइएगा। भूल जाऊंगा क्यों भाई? अरे मेरा कहने का मतलब है जनाब, अब आप और बड़े ओहदे पर पहुंचेंगे, क्योंकि बड़े साहब अब दामाद जो है। अरे हम सबके दामाद हो गए हैं भाई। जैसे चंचल आपकी बेटी वैसे ही हमारी बेटी है। हाँ हाँ। और जैसे आपकी बहू वैसे हमारी। लड्डू खाइए आप। मैं क्या बोल रही थी, आप लोग ना जरा ध्यान रखिएगा, दिल्ली जाके ना मेयर साहब बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे, तो बेफालतू के कामों के लिए उन्हें परेशान मत कीजिएगा। हाँ अब बुलाओ उन फरियादियों को, हमारी शिकायत करेंगे। वो इतने जूते पड़ेंगे ना कि उनकी नानी याद आ जाएगी। मेयर साहब हम सब लुट गए, मेयर साहब हम सब बर्बाद हो गए, हम लोग तबाह हो गए। मेयर साहब गजब हो गया, मेयर साहब गजब। अरे कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? मैडम बुरी से भी बुरी खबर है। अरे लेकिन क्या? अरे ये जो अफसर था ना, उसने अपने मित्र को एक दिल्ली खत लिखा, मैंने पोस्टमैन से कह के खुलवा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो खत खोलने की? वो मेरा होने वाला दामाद था। हाँ। मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, बता रहा हूं मैं। भेजो पापा। अरे गुस्सा शांत कीजिए मेयर साहब, गुस्सा शांत कीजिए। अगर मैं गलत हुआ ना तो आपका जूता और मेरा सर। अच्छा जी ठीक है, बोलो। ये अफसर नहीं था, ये एक नंबर का कमीना बहरूपिया इंसान था जो हम सबों को लूट के ले गया। और आप तू सच तो कह रहा ना? सच कह रहा हूँ। मेरे साहब खुद ही पढ़िए। मेरे प्रिय मित्र हमेशा सलामत रहो। जोगपुर गांव से चिट्ठी लिख रहा हूं, यहाँ सब कुशल मंगल है। कभी सोचा भी नहीं था कि इतना कुशल मंगल होगा, क्योंकि जिन अफसरों के बीच में मैं यहाँ ठहरा हूं वो सब के सब एक से बढ़कर एक गवार और मक्कार है। यहाँ साथ ही यहाँ का मेयर एक नंबर का धूर्त और मूर्ख और चूप। नहीं कुछ खास नहीं है। दीजिए। मेयर एक नंबर का धूर्त इंसान है, साथ में उसकी बेटी और बीवी किसी से कम नहीं हैं। दोनों एक नंबर की कंटास, और खास बात दोनों से मेरा इश्क चल रहा है। क्या झूठ बोल रहा है ये? और आगे सुनिए अफसरों के बारे में। सबसे पहले हाकिम। हाकिम एक नंबर का। कुछ भी नहीं लिखा ही नहीं कुछ आगे। नहीं पढ़िए। लाइए हम पढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं? अरे रुकिए, सबसे पहले हाकिम जिसकी बेवकूफी का कोई ठिकाना नहीं है, और एक काना हेडमास्टर है जो नहीं आगे बेकार है। अरे बेकार है। क्या करेगा? हाँ, और एक है काना हेडमास्टर जो बूढ़ेपन में बिल्कुल किसी जोकर या बंदर से कम नहीं। गधा कहीं का, भाई खत में लिखा है। और एक है दरोगा जो बड़ा ही जालिम और बेहुदा किस्म का आलसी गधा है। मतलब गधा होगा उसका बाप। इधर आई, इधर आओ।
यहाँ के सभी अधिकारी एक नंबर के बेवकूफ और भ्रष्ट हैं। कोई बड़ा अधिकारी यहाँ आने वाला था, उसी धोखे में ये सब मुझे वही अफसर समझ बैठे हैं। जनाब 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 मैंने भी सभी को एक लाइन में खड़ा करके खूब परेड करवाई और खूब पैसे बनाए। बड़ी मौज में दिन कट रहे हैं जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तुम ये सुनकर जरूर हंस रहे होगे, लेकिन यही सत्य है। बाकी सब खैरियत है, जल्दी मुलाकात होगी। तुम्हारा दोस्त सोमदत्त तिवारी, कॉल मी तिवारी। कमीना मिसेस मेयर। मेयर साहब क्या है? एक सरकारी आदमी आया था, वो एक खत दे गया, उसने कहा है कि आप तक पहुंचा दें। कहिए तो पढ़ दूं। पढ़ो एक और खत। जी। मेयर सहित जोधपुर के सभी अफसरों ठेकेदारों को खबर की जाती है कि लोगों की शिकायत के मद्देनजर एक बड़ा अफसर आप सभी के मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है और कल सुबह वो जोधपुर पहुंच रहा है। तो देखते हैं क्या अब होता है यहाँ, तो देखते हैं क्या अब होता है यहाँ। मकारों को मकारी की मिली है सजा, मकारों को मकारी की मिली है सजा। देखते हैं क्या अब होता है यहाँ। खोदा पहाड़ और निकली है चुईया, चुईया ने हड़कम मचाया। खोदा पहाड़ और निकली है चुईया, चुईया ने हड़कम मचाया। मांस काट कर लोमड़ी का आईना उसे दिखाया। मांस काट कर लोमड़ी का आईना उसे दिखाया। देखते हैं क्या अब होता है यहाँ। मकारों को मकारी की मिली है सजा। देखते हैं क्या अब होता है यहाँ। देखते हैं क्या अब